अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। कुछ दिन पहले खान साहब ने औरंगज़ई एजेंसी में खिताब करते हुए एक अनजाने से खदशे का इजहार किया है कि उनकी हुकूमत को खुदा न खास्ता कोई गिराना चाहता है। इतने पॉपुलर हैं आप खान साहब, आपकी हुकूमत को भला कौन गिराना चाहेगा? एक बात तो तय, जिसने डिलीवर ना किया खान साहब उसे रास्ता दिखा देंगे घर का या किसी और वजारत का। पूछते हैं हमारे डमी म्यूजियम के खान साहब से। वेलकम सर। खान साहब, आपने भी पिछले वज़ीर आज़म की तरह शेर आया कहना शुरू कर दिया? अच्छा, शेर आया ये कहना बहुत जरूरी है। अच्छा, शेर की धाड़ बहुत पहले से सुन ली जाती है, बस ये नहीं पता चलता शेर आ किधर से रहा है। जेड़ा 8 महीने तो शेर धाड़ा मारन डे नहीं तो सुनन डईयां। ओए शेर देख, शेर दी धाड़ देख। काफियत इसी में कि शेर की धाड़ सुन के शेर आया की आवाज लगानी शुरू कर दो। अच्छा। वरना शेर सामने आ गया फिर मुंह से शेर आ गया ये थोड़ी निकलता है। हाँ। फिर तो पट में से सिर्फ 2.5 किलो गोश्त ही निकलता है। खान साहब, आपने धाड़ सुन के ही 1 पाउंड फ्लैश दे दिया। और चीचों की मलिया की चोर नहीं, तुम्हें ये नहीं पता जो लीडर अवाम की धाड़े नहीं सुनता वो सारी जिंदगी धाड़े मार मार के रोता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठी हैं डॉक्टर फिरदौस आशिका खान। वेलकम मैडम। क्या बताऊं आयशा, गिट्टों पर मेरे सोच पड़ी हुई थी। अच्छा। ये गोडों की चपड़ियां मेरी घिसी हुई थी। ये तो खान साहब ने वजारत के लिए बुलाया तो मैं दौड़ी दौड़ी आई। गिटियां तो सोच क्यों पै गई जी? तंग जुत्ती पा के पैदल फिरते रहे हो। खान साहब अपने सूला दे पक्के बंदे ने। एक फील्डर ने कैच छड़ दिता ही। हाँ। खान साहब ने आख्या फिटे मुंह आई। आज तो बोल। अच्छा जी। पहले मेरे कान में दर्द हुआ हुआ है। तजिए सुन सुन के ये हर एक टटू टहरा एरा गहरा नथु खैरा उठ के मेरे ऊपर तजिए कर रहे हैं जी। जैसे को मुझसे मेमो लेके आए हुए हैं। सर, अब ना परेशान हो, अब मैं आ गई हूँ, मैं निबड़ लूंगी इन तजिए नगारों से और इस सवालों जवाब करने वालों से। अब मैं पहाड़ की तरह खड़ी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं और मैं फवाद चौधरी नहीं हूँ कि ऐसे मिनट करके जवाब दूं। आप जो भी सवाल करेगा ना वैसा ही जवाब मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, वजारत तो मिल गई, इख्तियार भी मिलेगा या रोना ही पड़ेगा पिछली दफा की तरह? क्या बात कर रही है, इख्तियार की क्या जरूरत है? अच्छा। वैसे इख्तियार होना भी नहीं चाहिए है? जिसको मिल जाता है वो कुर्बानी का बकरा बन जाता है या तमाशा बन जाता है। वजीर इत्तलात का काम तो सच को झूठ और झूठ को सच करना होता है। ये खोल चढ़ा लेंगी खुद पर? भाई सच झूठ का तो मुझे पता नहीं। अच्छा। बस सरकार की तारीफें करनी आनी चाहिए। है? और मैं आपको ये बता दूं, खान साहब के होते हुए हमने क्या करना है? जो करना खान साहब ही नहीं करना है। और आपको पता है खान से सबसे ज्यादा हसीन, इनसे ज्यादा ईमानदार दयानतदार कौन है? हार्ड वर्कर, 15-15 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे। 15 तो शहबाज भी करता था। 18 घंटे। और खाला ही जो काम ना आंदा होवे 15 घंटे छड़ के भाव 24 घंटे करी जाओ, कोई फायदा नहीं। ये कौन सा काम है जो खान साहब को नहीं आता? जी। 50-50 पुशअप लगा लेते हैं, सर्दियों में नंगे पिड्डे दौड़ लेते हैं, सबूता बकरा कल्ला खा जाते हैं। शेर जवान है, कोई आम आदमी नहीं है। उन्होंने कहो को जिम खोलन, गरीबां दे खूने ना खोलन। और कान खोल के सुन ले, दोबारा मुझे खाला नहीं कहना वरना जुबान खींच के तली पे रख दूंगी। तुसी दस तुहानू की कहना? मैं डॉक्टर नहीं कह सकता। ओ मैं तुहाडे को दवाई लेना ना। मैडम बकले। ओ मैं ट्यूशन पढ़न आना तुहाडे को। मैं जुत्ती ला के बाहर नहीं चलावी। ए काला बार-बार जुत्ती लाउंदे, वड्डी कुड़ी दी पाई है। ओ प्लीज ज़बान को लगाम दो। डॉक्टर फिरदौस आशिका खान से ज्यादा वजनदार खातून मैंने सियासत में आज तक नहीं देखी। आयशा, इनको तो छोड़ो, आपने मुझे वजनदार क्यों कहा है? मैंने वजनदार नहीं कहा मैडम, मैंने वजनदार कहा। थैंक यू, वैसे आप बहुत प्यारी लग रही हो। आपसे तो कम ही, आप बहुत हसीन है जी। काफी देर बाद घरों निकले ना तो ये भी प्यारी लग रही। गुलाम सरवर खान तो कहते हैं वो वजारत नहीं छोड़ेंगे। उसका तो जी खुद दिल चाहेगा छोड़ेगा, उसका तो खुद दिल करेगा और वो छोड़ेगा। ये चीज तो है, जो डिलीवर नहीं करेगा
उसे बाउंड्री पे भेज दूंगा। और अगर बाउंड्री पे कैच स्टॉप कर दिया तो कैच छोड़ेगा तो खुद तमाशाइयों से बोतलें खाएगा जैसे दूसरों ने खाई हैं। सही आंदे पे ने खान साहब ने हमेशा मुल्क दी खातर कुछ ना कुछ कीता है। बेशक। एक बारी फैसला कर दे, नहीं वेखदे मुड़ के कुर्बानी भाई दी है, नाई दी है, कसाई दी है या हलवाई दी है। अब लग रहा है मान जा सबको। हाँ, जो कबीना में आए बाहर जाए। अब खान साहब ने करनी है सफाइयां। और बता क्या पूछ रहे हैं? मैडम जी मैडम जी किसको कहा है? मैं कोई नूरजहां हूँ। वैसे हसीन तो उतनी ही है आप। हसीन तो भी है, प्यारी तो मुझे उस वक्त से लगती है जब से तूने टीवी पे आना शुरू किया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रही थी। और क्या मैं ये रही थी, तुझे तमीज तमूज कोई नहीं है वैसे जी? उनके बारे में बातें कर रही है, खान साहब के बारे में, और जिसको पूरी दुनिया मानती है। 100 लोगों में इनका नाम आया है। मुझे पता है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि 7 साल से जिसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाकर वो लाए हैं, उनकी नॉन डिलीवरेंस पे उन्हें 1 महीना पहले निकाल दिया बजट से। अच्छा तो निकल गए तो फिर तो क्या चाहती है कि उसके साथ ये खुद भी चले जाते हैं जन्म जली? डॉक्टर साहिबा आप तो इतनी शगुफ्ता मिजाज है, ऐसी बातें तो ना करें। भाई मैं शगुफ्तों के साथ शगुफ्ता हूँ, और ये शोखे हैं स्मार्ट बनते हैं उनके साथ फिर मैं वैसी ही हूँ, और डरने डरने वाली नहीं। लोड़ पड़ जाए तो कुछ और मुक्का भी कर लेती हूँ। वैसे डॉक्टर साहिबा मुझे लग रहा है आप खान साहब के सामने अपनी सीवी स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ये चबड़ चबड़ बंद करो अपनी, मैं तेरी बक बक सुनने के लिए नहीं आई यहाँ। सीवी मेरा पहले ही मजबूत था। खान साहब तो मुझे लगाना चाह रहे थे पहले ही। फिर ये फवाद चौधरी तरले जैसा मुंह लेके यूं यूं फिरता रहा आगे, तो बस खान साहब मजबूर हो गए थे तब आ नहीं गई तो। अच्छा सर, हफीज शेख साहब क्या करेंगे? खजाना तो बां बां कर रहे। पहले ने की था? वो भी बाई करके गया। हाँ सर, वैसे पीटीआई का कोई बंदा काबीना में नहीं रहा। बंदा ही नहीं रहा कोई। मुझे बंदे चाहिए ही नहीं है, मुझे बंदे के पुत्र चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, अकरम है, फयाज है, सोहेल है, जमशेद है, मुनीर है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। खान साहब ने ताई बंदे चाह के साइड ते सुट्टे ने जिवें मठियाई वाले डब्बे च मेसू। तो वो तो आप असद उमर, गुलाम सरवर, फवाद चौधरी सभी को जानते थे। तो मैं तो जानता हूँ ना, हाँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते थे। कमाल है सर, आपकी बुजदार साहब पर नजर नहीं पड़ी। इसका मुझे भी अफसोस है। बुजदार बेचारा अगर एक बार गया फिर चुकंदर ही बेचेगा। क्या चुकंदर बेचेगा? ये है ही मुकद्दर का चुकंदर। देखिए, ये वो रेड़ा है जो अगर एक बार पहाड़ की चोटी से रिड़ गया ना, फिर वापस ऊपर नहीं आ सकता। इसने पीती पीती होना है। अच्छा सर, तो कब फीती फीती हो रहे हैं? ईद की नमाज इस बार मेरा ख्याल है तौंसा शरीफ में पड़ेगा। पार्टी पर डिपेंड करता है। जाहिर यार बंदा घर में नमाज पढ़ता है क्या? तुझे किस बात की हैरत है? अच्छा अच्छा, यानी ईद घर गुजारेंगे? मैडम जी, आपका तो कोई ये भी नहीं कह सकता ईद की नमाज सियालकोट में पढ़ेंगी। खान साहब, आपने कहा था कैबिनेट में और भी तब्दीलियां आएंगी, क्या क्या तब्दीलियां हैं? और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मैं जो परफॉर्म नहीं करेगा उसे किक मारूंगा। हाँ, मैं पार्लियामेंट को बदल दूंगा, मैं हुकूमत को बदल दूंगा, मैं अपोजिशन को नहीं, अपोजिशन तो नहीं हो सकता। तब्दीली, नया कल्चर। ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। वो तो पार्टी का फैसला था। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? कदी कदी ਅਸੀਂ पार्टी दी मान लेंदे हैं, कदी कदी पार्टी साड़ी मान लेंदी है। वैसे खान साहब, असद उमर का क्या कसूर था? वो लंबा बहुत था। ਲੈ ਲੋ। फाइनेंस मिनिस्टर अगर इतने लंबे कद का होगा और वो 5 फुट के बंदे को मिलेगा तो 5 फुट का बंदा तो ये समझेगा ये बहुत ऊपरों आ रहा है, बहुत एरोगेंट है। तो लंबा आदमी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकता। हाँ, एनर्जी का मिनिस्टर हो सकता। और मैं असद उमर को कहता रहा हूँ, एनर्जी ले ले एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी ले ले। वो कुछ खाए पिए बगैर चला गया कराची। अब एनर्जी तो डाउन होती है फिर ऐसे। नाले वैसे भी आजकल बड़ी स्किन एनर्जी चली हुई है।
एनर्जी एलर्जी नहीं होए एनर्जी। अच्छा जी मैं क्या खान साहब सारे ਨੂੰ टोरी जा रहे हो कल ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਮੀਦ ਕਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਣ ਨਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਪਵੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਲਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਈ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਈ ਖਾਨ साहब एक इशारा करन तो वापस आ जाए मुल्क च। क्या डॉलर डॉलर लगा रखी है? दूं डॉलर तुम्हें हैं? आऊं मैं लेकर डॉलर तेरे लिए। सर बल्कि तो शेख रशीद ने भी बहुत ज्यादा मारी थी, खुंजरात तक ले जाएंगे, पटरियां बिछा देंगे, आपने उनको तो नहीं निकाला। ओ बर्फानी बांदरी है, उसको मैंने निकालना है, मैंने निकालना है। ओ मुंह से बोल कुछ लोहे दे लाठुआ। जी सर। खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾਟੂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ओ मैंने नहीं निकालना। सर फैसला तो आप ही करेंगे ना। और पार्टी करती है फैसला। Try to understand। ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਹੈ कोई किरदार नहीं है इधर रोना है। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ फिट है वो तेरा गलतियों के माँ में कौन सी मैंने गलती की है? ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲਫ ਚੁਕਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਹੋ दर फिटे वो तेरी शक्ल। ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਪੈਣਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੋ ਦੁਪੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹਲਫ ਚੁੱਕੋ ਲਗੋ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਲਗੋ ਚਿੱਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਅਮਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਅੱਗੋਂ ਭਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ वो गलती मुझसे ये हुई है कि तू बैठा है मुझसे दूर, वरना यही दुपट्टा तेरे गले में डाल के ना मैंने। ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੀ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਵੇ ਟਿਉਂ 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 आयशा मुझे तो तुझ पे हैरानगी है, किस तरह इन बदबख्तों में बैठ के हे करके हंसती रहती हो। इनका मुंह तोड़ के रखा करो जरा। क्या फजूल बात है भाई। जूती नहीं पहनी पाऊं मैं, उतार के चिलावी मार इनके मुंह पे बेशर्मों के। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਫੀਨਾ ਜਾਂ ਨਾਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਟਾ ਲਾ ਗਿਆ सबसे अच्छा वो है जो पीछे बैठा हुआ है, एक लफ्ज ऐसा नहीं कहा कि बात तहजीब लगे। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਵੇ ਬਦਤਜ਼ੀਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ मैं क्या मैनू बदतमीज किया मैं तेरे गिट्टे से सिगड़ लाता सगाड़े दे मुंह वाले तेरी मैं इज्जत कर नहीं है, तुम्हें बकवास शुरू कर देती है। ते ना मेरी इज्जत कर मैं तेन वोट पाया वे मुझे इतना सड़ा वोट चाहिए भी नहीं, लाखों वोट है मुझे डालने वाले। और ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ 70 ਮੁਲਕ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਣ ਆਗੇ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਆਗੇ ਆਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਪੈਸੇ बल्कि मेरे को भी ला लो जो मैं 300-400 खर्च बैठा और ले ले जितने पैसे मिलते हैं खजाना खाली है। मैं तुझे मैं सुबह से देख रही हूँ शोक है, इधर आना जरा मेरी बात सुन। ਹਾਂਜੀ मैं तो चीज मुझे ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ क्या है? अब मुझे और दिन चाहिए। बहुत चल रही है तेरी बातें। पहले पंगे क्यों लेते हो? क्या है मुझे बता ना। अब इन्हें बचाओ खातिनों हज़रात क्या ले रहे एक ब्रेक प्लीज स्टे विद अस। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ इसीलिए तो लगाया इसको। हमें ज्वाइन किया है डामी म्यूजियम से बिलावल भुट्टो जरदारी। वेलकम सर। वेलकम आंटी। आपके साथ बैठे हैं ट्रांसलेटर। जी बहुत शुक्रिया ये और ट्रांसलेटर नहीं ये मेरे स्पीच राइटर हैं। जी जी आपके स्पीच राइटर जो उर्दू को रोमन में लिख के देते हैं आपको। आपके साथ तशरीफ फरमाए हमारे साथ है रिपोर्टर। वेलकम। थैंक यू। हाय बिलावल, हाउ आर यू? हाय। एक्चुअली मैं बिलावल हाउस आके आपका इंटरव्यू करना चाहती थी बट इट्स ओके, यहाँ पे भी बात हो सकती है। नो नो वहाँ पे नहीं आना, ऐसी आपकी रीढ़ उड़ जाओगी, आप तो हो ही दुबले पतले से, वहाँ पानी इतना है। अच्छा बिलावल ये बताएं कि सुबह नाश्ते में आप क्या लेते हैं? ताज़ा हवा, ताज़ा किरणें और बाबा की नसीहतें। अच्छा बिलावल ये बताएं कि घर में बहनों के साथ कैसी शरारतें करते हैं? ऐसी शरारतें करते हैं। बिलावल शेख रशीद कहते हैं कि मैंने जरदारी साहब को मशवरा दिया था कि बिलावल को क़यादत ना देना, अगर जरूरत पड़े तो आसफा को क़यादत देना। तू तो शक्ल से ही शेख रशीद के मंगेतर लगता है, तलाके कराने वाली माई। व्हाट? कौकब साहब आप एकदम मुझे दुपट्टा लिए नजर आए हैं। आयशा जी आपकी आंखों का इलाज होने वाला है। नहीं सर। अच्छा कौन सा टाइटल अच्छा लगा, तलाके कराने वाली माई का या शेख रशीद का? नहीं दोनों ही नहीं। शेख रशीद का
लेकिन कुछ बड़े अक्लमंद लोग कहते हैं कि हर आदमी के अंदर एक औरत छुपी होती है। इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, आप मानते हैं? बिल्कुल मानते ने तो लाल रंग दी टाई ते रुमाल बन्ने। बिलावल, पंजाब और केपी टूर मुलतवी क्यों कर दिया आपने? डफर आंटी, आपको ये नहीं पता बारिशें हो रही हैं, सैलाब आया हुआ है और मेरे पास लॉन्ग शूज नहीं हैं। तो छोटे मियां साहब ने सुलह होंदी लॉन्ग शूज ते मंगवा लेंदे। बकवास बंद कर बे। नहीं, छोटे मियां साहब के साथ तो बड़ी सुर है, एक दूसरे का चेम्बर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बिलावल, ये बताएं कि आपको खाने में क्या पसंद है? चुगली खाना। What? ये पागल है। चुगली खाने में क्या, एक पॉलिटिशियन को खाने का टाइम मिलता है, पॉलिटिशियन को तो गालियां खाने का टाइम नहीं मिलता। सर, वैसे गालियां तो काफी खाई हैं उन लोगों ने जिन्होंने ट्रेन मार्च वालों को पैसे नहीं दिए। हाँ। बिलावल, तकारीर के दौरान आप अक्सर मुखालफीन पे तंज़ो मज़ाक से भरपूर जुमले कसते हैं। ये तब्दीली कब से आई आप में? जब से ये नई हुकूमत की तब्दीली आई। बिलावल, शेख साहब कहते हैं कि बिलावल किसी रोज कपड़े फाड़ कर थाने ना चला जाए। मैं तो कपड़े फाड़ के जाऊंगा ना, ये शेख अंकल इनको जाना पड़ गया तो ये पर्दा फाड़ के जाएंगे। पर्दा? ये पर्दे के पीछे छुपते हैं ना हमेशा। पर्दा है पर्दा। सही बिलावल, आजकल सदारती निजाम दे वजह गाली थी ना, पर सरगाल क्या है? मुझे बड़ी खुशी हुई सरायकी में ये सवाल सुनकर। वंडरफुल। सर, आज कोई तकरीर नहीं लाए? मैं बोल रहा हूँ ना, कोकब जी बोल रहा हूँ ना। बोले मेरे अजीज हमवतनों, कैमरामैन, अजीज हमवतनों, आजकल सधाए हुए नाराज की बहुत लातें हवा दे रही है। क्या? टिंड करवांदे ही होले पै गए ने। सर, आजकल सदारती निजाम की बहुत बातें हो रही हैं। आजकल सदारती निजाम की बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन सदारती निजाम मासी की गोद में ही नाकाम हो गया था। मासी की गोद में? सर, क्या कर रहे हैं? माजी के दौर में ही नाकाम हो गया था। मासी कड़ी कमेटियां कटना नहीं पा ली है पीछे। ये सॉरी, इसको काट दीजिएगा जी। ये मुल्क सदारती निजाम चूस कर भुगतिया चौक पर छोड़ आया है। केड़े भुगतियां चौक च चौंसे चूब के सी गिटका उत्ते सुटतियां ने। सीधी लाइन है, ये मुल्क 40 साल सदारती निजाम भुगत कर छोड़ आया है। वाह। सदारती निजाम भुगत कर छोड़ा तो मसला क्या है? हाँ, तो ये सदारती निजाम ने जी। एक मिनट पहले सुन लो जी। सदारती निजाम ने बिलावल, इतना जोर मत लगाए। वो सही कह रही। सही, उसका मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर ना करा। लिखा क्या है? सदारती निजाम ने इसको सदारती निजाम ने इस कौम को बोने बालश्तिए बेसुरे हैं, बदुआए बेदीने ही दिए हैं। I can't take it anymore. मेरा ख्याल है हमें यही रुक जाना चाहिए। सर, सिंपल सी बात है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है कि सदारती निजाम ने बेशक इस कौम को बदनुमानी और बदएतमादी दी है। वेरी सिंपल। बोने ते मालशी कितों भी चल आंदे जी सर। बलिश्तिए हैं? हाँ, बड़े बड़े बलिश्तिए ने। लेकिन इसमें वेरी सिंपल तो नहीं लिखा। नहीं, बोल, मैं वैसे कह रहा हूँ कि सिंपल सी स्पीच है सर, आप पढ़िए इसको। ओ मियां स्पीच राइटर जी। अब तरले लेते हो, तुम्हें ख्याल नहीं आता जब तकरीर लिख के देते हो उनकी प्रैक्टिस करवाया करो। ओए, ऊंठा दे अगों घा चुक के खाना लिया। वो ठीक पढ़ रहे हैं, आप जरा तवज्जो दीजिए। ये ठीक पढ़ रहे हैं तो आप क्यों तड़प रहे हैं?
ओए मैं तड़फ नहीं रहा, ओए चूसियां गंडेरियां दे फोक नाल गिट्टियां तो मैल लान वालिया। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? क्या कह दिया मैंने आपको? ये तो शर्म वाली केड़ी गल है, काने गन्ने नाल अपने बच्चे कुटन वाले आ। अब सुनिए तो सही तकरीर उनकी। ये क्या बात है साहब है, आप तमीज से बात करें। और ये कौन सी जुबान है, गन्ने नाल काने बच्चे कुटन वाले? इसमें ये कोई पार्लिमानी लैंग्वेज नहीं है। तो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज मेरे अजीज हमवतनों। बस करें बिलावल। हम हर कमीज पर पहाड़ी लारी जमू और काले लाल और रेत को दफा करेंगे। काले पीले नीले लाल केड़ी मेरी नानी दियां वरियां गिनन दे जनाब। तुमने लिखी है वरियां, मैं तो लिखी है, लेकिन मैं नहीं लिखिया। की लिखिया वेरी सिंपल। हम हर कीमत पर पार्लिमानी जमहूरियत का दिफा करेंगे। आप दिफा को दफा पढ़ रहे हैं सर। दफा दूर फिटे मुंह मेरा। अपना जूता उतार के सर में मारो, फिर कहो दफा दूर। ना बोल छेती जो तत्ती स्त्री ते बहन लिया। यहाँ ऐसी बातें आती हैं और जहाँ दुरुस्त बातें लिखनी है वहाँ आपका दिमाग माउफ हो जाता है। प्रोफेसर साहब उन्होंने सब दुरुस्त लिखा हुआ है, बिलावल पढ़ते हुए रोमन में कंफ्यूज हो जाते हैं। आयशा वो तो मासूम है, इसे चाहिए ना कि रोमन में ना लिखे या उर्दू की प्रैक्टिस करवाए। तू हटना के नहीं है, सुते बांदरां दी पिनियां कुटना ले। बिलावल मैं कहाँ आ गई हूँ? तुम दुनिया में तुमने देखा नहीं? कौन खवातीन जमा रखे? क्या? सर असी को सिलाई कढ़ाई दा इंस्टीट्यूट नहीं बनाने लगे। क्योंकि जब तक हम जिंदान में हैं किसी अमीर गुसीले मुजरिम को शबों का खून मारने की इजाजत नहीं होगी। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको अंदाजा है? मैं किथे फंस गया। मैं किथे फंस गया? मैं किती मानू मासी कवा। मैं किती मानू मासी कवा। सर आपने ऐसा नहीं करना, मेरे बेड़े गर्क हुए सिर्फ। आपने ऐसे नहीं करना, मेरी बेड़ी गर्क हुए। सर क्यों नहीं समझ रहे? नाज़रीन, things are getting very serious. We have to take a break. इतना सन्नाटा क्यों है रे? हमारा सेगमेंट है तारीखनाक और आज हम बात करेंगे दुर्गा देवी और भगत सिंह की। वाह जी वाह, पंजाब दे हीरो होए है जी भगत सिंह जी। मेरा रंग ते बसंती झोला नहीं माए मेरी, ये मेरा रंग ते बसंती झोला। वीर आजादी की तहरीक के जो किरदार जिंदा रहे, जिन पर फिल्में बनती रही, वो थे चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, सुखदेव, भगत सिंह। लेकिन जानते हो इनकी इंस्पिरेशन एक औरत थी। अच्छा जी, इस गल का नहीं सी पता बिल्कुल ही। जिस औरत ने इन सब सूरमाओं को इंस्पायर किया उसका नाम था दुर्गा देवी वोरा। हमारे साथ बैठी। सत श्री अकाल देवी जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की हाल है? तगड़े हो? और सारा दिन बेले बैठ के खाई पी दा तगड़े ही होना जी। वीरे लाहौर के गर्ल्स कॉलेज की टीचर थी, 11 साल की थी जब भगवती चरण वोरा से इनकी शादी हो गई। वैसे तो वो रेलवे के मुलाजिम थे, लेकिन आजादी की तहरीक का हिस्सा बन गए और इसी चक्कर में इनके घर आने लगे यशपाल, सुखदेव और भगत सिंह। वो भी तो इस आजादी की जंग दे सूर में हुए है। इनके खामन बम बनाते थे। हैं? साढ़े लोग गलती गुस्ताखी हो जाए तो पहले माफी है। फिर एतमाद का एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया कि अपने खामन की गैर मौजूदगी में भगत सिंह को शहर से फरार करने के लिए उनकी बीवी बनना मंजूर किया था इन्होंने। इतनी बहादुर थी तो सही। बीवी बनना ये भगत सिंह दी मिसेस सी। ओहो बीरे, भगत सिंह इन्हें दुर्गा भाभी कहते थे। दरअसल इसी दौरान लाला लजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हो गई। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव ने जवाबी कार्रवाई में जॉन सॉन्डर्स उसे कत्ल कर दिया। हाय बाजी, ये जॉन सॉन्डर्स कौन है? सोने, जॉन सॉन्डर्स अंग्रेजों का एक एएसपी था। उसी ने तो लाठीचार्ज का हुक्म दिया था।
छुपते छुपाते ये तीनों दुर्गा देवी के घर आ गए, अपना हुलिया बदला, बाल कटवाए, शेव की और लाहौर से फरार होने का प्लान बनाया। अगे किधरे फंक्शन सी ना ब्रिटिश इंटेलिजेंस इनके पीछे पड़ी थी। अच्छा, रूप बदले उन्होंने अपना। हाँ, आयशा ने छुपते छुपाते का लफ्ज इस्तेमाल किया। जब इन्होंने उनको कत्ल किया अंग्रेज अहलकार को, तो ये सबसे पहले डीएवी कॉलेज में जाके छुपे जी, जो आजकल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के नाम से मौसूम है, और वहीं से फिर ये छुपते छुपाते फरार हुए और आगे जो आप कह रही हैं कि दुर्गा देवी की मदद से फिर और कहीं जगह अपना ली। प्रोफेसर, ये वही कॉलेज नहीं जहां आप उर्दू पढ़ाते? छुपते छुपाते। जी आयशा, ये वही कॉलेज है। इसका पुराना नाम डीएवी कॉलेज था, जो हिंदुओं ने बनाया था, और आज ये पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है। दुर्गा देवी ये रिस्क नहीं ले सकती थी कि भगत सिंह इंटेलिजेंस के हाथ लग जाते, इसलिए भगत सिंह को बचाने के लिए दुर्गा देवी ने इनकी बीवी का रूप धारा और इनके साथ कलकत्ते तक सफर किया। अब भाभी हुणे बड़े तेज सी, अंग्रेजां नूं चकमे देण दे 101 तरीके आंदे ही। हाँ जी, जो पुलिस आंदी सीगी भाभी होरी ना भरा होरां नूं कुੱਟਣ लग पैंदे सीगे। पुलिस वाले कहंदे सी बहुत प्यार आ पति पत्नी से। ये बातें यहाँ बैठकर करनी बड़ी आसान है, उस वक्त आजादी की तहरीक लड़ना बहुत मुश्किल काम था। जरा सोचो, ना फोन ना टेलीकम्युनिकेशन का कोई तरीका, कैसे बताते होंगे एक दूसरे को अपना प्लान? और तुसी फोन दी गल करदे हो, पैरां 'च चप्पली नहीं हुंदी सी, संघाड़े खा के मैं गुजारा किया किन्ने किन्ने दिन। आयशा जी, वैसे दुर्गा को तो मैं सल्यूट करता हूँ कि ये बीवी ना होकर भी बीवी का रूप धार कर किस तरह से भगत को बचा कर ले गई। खुदा ना खास्ता आज की हमारी बीवियां होती तो राह जाते पकड़वा देती। कदी थाडे नसीबां दे विच सजाए मौत होई ना तां भाभी होरां ने थानू आके टाइम सिर बचाना। अरे वीरे, मैं कहना लीवर खिंचना ही होने। हां, लीवर तो थोड़ा उंज खराब हो चुकिया है। वीरे, भगत सिंह की वो मशहूर पोर्ट्रेट देखी है ना, ये टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। ये कलकत्ता में खींची गई थी। बाजी तो वैसे सोने सी, फोटो जो तो और बादू लग रही है। भाई शेव वेव बना के, बाल कटवा के क्या चेहरा निकल आया था। ओ हीरो है जी, हीरो। लेकिन आयशा, सही हुर्रियत पसंद यही लोग थे जिन्होंने नामसाद हालात में भी अपनी जान माल की कुर्बानी दी, और क्या कम उम्र में इनके अंदर इंतकाम का ऐसा शोला पैदा हो चुका था जो मरते दम तक रहा। खैर, इंतकाम कोई जाती नहीं था प्रोफेसर साहब, वो पूरी कौम के लिए इंतकाम था। ऐसे ही दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का प्लान भी कलकत्ते में ही बना था। क्यों भगत सिंह जी? और बम तो ऐसा मारने का प्लान बनाया ही असेंबली च, जे किते अंग्रेज मेरे हत्थी बाहर आ जांदा ना, मैं छित्तर मारने से। हां जी, मारनी है 100 सी तो गिननी एक सीगी। आखिर वो दिन आ गया, 8 अप्रैल 1929। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंक दिया और गिरफ्तार हो गए। खुद गिरफ्तार हुए सामने से वीरे। अरे भगत सिंह ना है ना दा, मां इंज दे सबूत की रोज रोज जमदी आ। आजादी दी जड़ियां सावां लै रहे हैं ना, ये इन्हां दे खून दी देनी आ। वाह वीरे, ये वाकया तो बाद में हुए। जी जी। असल में भगत सिंह के दिल में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की चिंगारी 1919 में जलियांवाला बाग के हादसे के नतीजे में रुनमा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा, कितना दोहनाक वाकया था। वाकई जनरल डायर ने हुर्रियत पसंदों के खून से धरती सुर्ख कर दी। कहते हैं कि भगत सिंह ने ठान ली थी कि मैं मरते दम तक इस वाकये का इंतकाम लूंगा। फिर जितने वाकयात हुए, बम फेंकने का वाकया हुआ, किसी अंग्रेज अहलकार के कत्ल का वाकया था, असल में उसका बुनियादी शाखसाना जलियांवाला बाग से शुरू होता है। और पाजी, जदों ये अंग्रेज सानू फांसी देन लगे ना, और मैं क्या सानू नहीं चाहिए फांसी, असी बागी हां, सानू चौक च खड़ा करके गोली चला। अब फांसी दा फाया भी तो तुसी चुम के गल च पाया सीगा सरदार जी। बगावत के इस इल्जाम में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को सजाए मौत हो गई। दुर्गा देवी के शौहर भगवती ने यह ठान ली थी कि इन तीनों को जेल पर बम गिराकर रिहा करवाया जाए। वो उस बम का टेस्ट करने के लिए रावी के किनारे गए और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए। वो बम चला और उस बम के हादसे में वो खुद भी जान बहक हो गए। ओए भोले बादशाह ना भी तुसी चेक ही उन्हां दी जगह ते ले जाके करो। दुर्गा देवी ने हार न मानी। उस खला को पुर करने के लिए वो खुद आजादी की तहरीक का हिस्सा बनी, बल्कि लीड करना शुरू किया। अब भाई ठीक है, जट अगे बढ़िया होया ते जटनी किवें पीछे रह जावे। भगवती दे मरण दा मैनू अफसोस ते बड़ा होया।
पर मैं भी हार नहीं मन्नी। वाकई उससे मसाले दे नाल मैं होर बम बनाए। भाभी उस मसाले ने कदी हांडी भी बनाई सी। दुर्गा जी आपने तो पुलिस वाले और उसकी बीवी को मार दिया था। सियाने कहते हैं चोर नू ना मारो, नाल चोर दी बीवी नू भी मारो। 8 अगस्त 1929 को इन्होंने एक पुलिस वाले और उनकी बीवी को गोली मार दी और उसकी पादाश में इन्होंने जेल भी काटी थी। 3 साल दी कैद हुई सी मैनू, ना होई हुंदी ना ते मैं 8-10 होर पन छड़ने सन। एक आम औरत की जानिब से मुसल्ला जद्दोजहद की ये पहली मिसाल थी। इसलिए तो तारीख च नाम भी तो जिंदा है। भगत सिंह जी, आपने अंग्रेजों को जेल में भी टिक के बैठने नहीं दिया। ओ मेरा बस चलदा ते मैं इन्हां दियां बैठकां कढा दिंदा। अच्छा, ਅਸੀਂ तो रोटी खानी छड़ती सी। हाँ जी। ਅਸੀਂ क्या सानू कागज फराहम करो, सानू कागज चाहिए, रोटी तो बगैर गुजारा हो जाऊगा। ते रोटी खानी क्यों छड़ देती सी? अंग्रेज विच मुंह मार लेंदा सी। बीरे वो तहरीक थी, ये कहते थे हमें किताबें दो, कागज दो, कलम दो, हम पढ़ना चाहते हैं, हमें रोटी पानी से कोई मतलब नहीं। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं जेल 'ਚ रोटियां तोड़न गया सा। अब समझ आई वीरे, भगत सिंह क्यों है? हाँ जी, नहीं तुसी तो अंग्रेजां दी लत्तां तोड़न गए सीगे, पता सानू। भाई ये बात तो सच है आयशा कि भगत सिंह ने जालिम समाज के खिलाफ जिस पार्टी का भी सहारा लेना पड़ा उसमें शामिल हुआ, सोशलिस्ट पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, लेकिन इसके दिल में यही बात थी कि ये जो जालिम तबका है इसके खिलाफ नंबरद आजमा होकर इसको सबक सिखाया जाए। और उन्होंने सिखाया, वाकई अपनी मौत से भी सबक ही सिखाया। ओ पाजी असा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लाना सी हिंदुस्तान चो अंग्रेजां नु कड्डन तो बाहर। लेकिन देखिए हम कैसे लोग हैं कि हम उस चौक का नाम भी भगत सिंह चौक नहीं रख सके। वाकई हम मुजरिम हैं कि हम उस चौक को भगत सिंह का नाम नहीं दे सके जहां इन्हें फांसी दी गई थी। आयशा कई दफा नाम उसका रखा है, लेकिन मुखालफत करने वाले भी अजीब एक जहन रखते हैं कि नहीं ये मुनासिब नहीं है। लेकिन आजकल भी मैंने देखा है कि इसके फॉलोअर्स कुछ मौजूद हैं जो उस चौक को भगत सिंह कहते हैं और छोटी सी तख्ती भी एक साइड पे लगा रखी है। लेकिन दुर्गा देवी का सिर्फ एक यही मार्का नहीं था, इन्होंने एक बहुत बड़ा और अजीम काम किया। ओके रा मद्रास में 1939 में मारिया मॉन्टेसरी के पास इन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग की और लखनऊ आकर पहली मॉन्टेसरी बनाई। वाह वाह वाह, ये है खिदमत। पहली मोटी सिरी। मोटी सिरी नहीं, मॉन्टेसरी। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। मेरा स्कूल है। ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ। पहला मॉन्टेसरी स्कूल बाजी होरा ने खोलिया सीगा। हाँ जी, अंग्रेजां दे खुन्ने खोल सकते हैं ते स्कूल भी खोल ही सकते। वीरे, अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद बड़ी अलग थलग सी हो गई थी। लखनऊ में खामोश चुपचाप सी जिंदगी गुजारी। 92 साल की होकर 1999 में फौत हुई है। खामन तो पहले ना फौत हुंदा हो सकता, 25-30 साल होर जीव लेंदे। क्या कल्लियां तो जिंदगी नहीं ना कट्टी जाती आयशा जी। तुम भी तो जी रहे हो बीरे। इस किस्म की बातें आती हैं, इतनी उनकी खिदमत, आप तो उनकी खिदमत का सही तरीके से नाम भी नहीं ले सकते। हड्ड हराम। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।